काश मैं तुम्हें खुश रख सकता। चिंगम की तरह कई बार चबाया गया ये जुमला हम में हर किसी ने कभी न कभी ज़रूर बोला होगा। एक लड़का और एक लड़की दरख्त के नीचे बैठे हैं, धूप तेज़ होने वाली है, कौवे दरख्तों पर लड़ रहे हैं, अमूमन कोई न कोना पकड़े हुए ज़बरदस्ती। संजीदा लड़का असली और उदास लड़की से ये डायलॉग कहता है। अब ये तो है पिटी हुई तरकीब, लेकिन हर कामयाब ब्रेकअप अलहदगी के इब्तिदाई कलमात अक्सर यही होते हैं। अब के ख्याल में जब एक बंदा कह रहा है काश मैं खुश रह सकता, तो इसका मतलब भी वाकई वही है, वो दूसरी पार्टी की तायात खुशी चाहता है। या बिल्कुल सही, असल में वो कहना चाह रहा होता है भाई बात सुनो, मेरी हो गई है बस। मैंने आज तक जो कुछ भी तुम्हारे लिए किया वो तुम्हें कभी पसंद नहीं आता। जो कुछ तुम्हारे लिए लाता हूँ तुम इसे खाते में नहीं रखती। तुम मुझे पूरी तरह पका चुकी हो, मैं थक गया हूँ, मेरी दी एंड हो गया है, इसलिए जान अजीज़ है बस करो। मैं अब अपना रास्ता अलग करना चाहता हूँ, लेकिन ये सारी बात क्या ही कैसे जाए, तो बस लपेट लपाट के खुश ना रख सकने की या इस किस्म की दूसरी बहाने से ढूंढने जाते हैं। यार मेरा क्या है, कुछ भी कर लूँगा, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें मुझसे कहीं ज़्यादा लड़के मिल जाएंगे। इस लाइन का सीधा साधा मतलब है कि या खातून अब भी समझ जाओ। 100 तरीक़ों से बता दिया कि इट्स ओवर, अब मेरा दिमाग कहीं और लग गया है। मैं बेशक बुरा लड़का नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर लड़के वाली बात इसलिए कि तुम सुकून से मेरी जान छोड़ दो। कसम खुदा मैं थक गया हूँ, मैं हाथ जोड़ूंगा, तुम बुरा बनाओगी, लेकिन वल्लाह मेरे दिल ये जज्बात भी यही हैं जिन्हें मैंने खूबसूरती पैकिंग में डरते डरते पेश किया। मेरा क्या है, कुछ भी कर लूँगा, मतलब समझ लो यार कि इस वक्त मेरे पास कुछ ऑप्शंस ज़रा गौर हैं, कहीं ना कहीं फ़िट हो जाऊँगा, लेकिन ऐसा तभी मुमकिन होगा जब इधर से कट लूँगा। तो बीबी मुझे सलाम करो और इस मामले में कोई तंज करो, कोई लड़ाई करो, कुछ नहीं तो एक बार नाराज़ हो जाओ, लेकिन बस कोई बहाना बनाओ मैं कभी वापस ना आने के लिए भाग जाऊँ। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, ये इस सरज़मीन का सबसे बड़ा झूठ है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। बंदा आपकी अज़मत किरदार से मुतासर हो चुका है, या वो आपको आसमानों में कहीं बराजमान देखकर ज़मीन की तय गहराइयों में डूबा ये बात कर रहा है कि वो किसी ख़ास कमज़ोरी में मुब्तला है। खुदा हरगिज़ नहीं। असल में वो कहना चाह रहा है मेरी सारी काबिलियतों की लुटिया 24 घंटे में तुमसे बात करने की वजह से डूब चुकी है। मैं किसी भी काबिल तभी होऊंगा जब तुम्हारे से नाइट पैकेज वाले लंबे लंबे फ़ोन से मेरी जान छुड़ेगी। वैसे भी इन सारी फ़ोन कॉलों में हाँ हूँ, बिल्कुल ठीक, सही, कसम से के अलावा मैं बोलता भी क्या हूँ। बातें करते करते सोता हूँ। तुम्हारी खिड़की के बाहर कौवों के बोलने की आवाज़ जब हैंड फ्री में आती है तो उठ के कॉल काटता हूँ। दिन अपने आए हैं, रात ना रात अपनी। 24 घंटे मोबाइल टू टू करता है। मोटरसाइकिल तक एक हाथ और एक कान से चलानी पड़ती है। कल भी इस लांजे में वही की दही की तहरी पड़ गई। तुम्हारे नखरे फिर भी ख़त्म नहीं होते। तो भाई अब सुनो, सत्तू मुक गए हैं। मेरे खुदा का नाम मान बीबी, वाकई तुम्हारे क्या किसी को जोगा भी नहीं रखूँगा अगर ये घन चक्कर 2 हफ्ते और चल गया। अब थोड़े के कहे को बहुत समझो, अगला मैसेज ना करना। काश हम हमेशा इकट्ठे रह सकते। असल में यहाँ भी बहुत ढेर सारी भड़ास एक छोटे से जुमले में निकाली गई है। सादा तरीन मतलब है कि भाई ये लॉन्ग डिस्टेंस वाले चक्कर अब मुझसे नहीं चलते, या तो मिल लो या निकल लो। बंदे को 100 काम होते हैं और फोटोग्राफर की दुकान थोड़ी खोले बैठे हैं कि जो हर 2 घंटे बाद ताज़ा तरीन तस्वीर भिजवाएँ। दूसरा मतलब है कि जो तुम मेरी कोई बात ठीक से समझ ही नहीं पा रही। मैं फ़ोन पर कुछ कहता हूँ, तुम कुछ समझती हो, मैं किसी और मूड में बात करता हूँ, तुम्हें बात अपने बारे में कोई ताना लगती है। मैं अगर किसी मौसम की तारीफ़ करूँ तो तुम्हें इस मौसम में तुम्हें बुराई नज़र आती है। अब चूँकि हमारे इकट्ठे रहने का दूर दूर तक कोई भी सीन नज़र नहीं आ रहा है, तो जाने तमन्ना ये वक्त कहीं और बर्बाद करना चाहूँगा। बस इतनी सी बात है। मैं गलत था, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाया। शायद यहाँ का कहना चाहता है कि एक नंबर का गधा था जो पहले तुम्हें ठीक से नहीं समझ सका। मुझे पहले अंदाज़ा होना चाहिए था कि तुम एक नखरीली, सड़ी हुई, हर वक्त डिप्रेस मूड में रहने वाली लड़की होगी। तुम मुझसे इजी लोड कराओगी और कॉलें भी मैं ही तुम्हें करता रहूँगा। मेरी सालगिरह वाले दिन तुम्हें नमूनिया हो जाएगा और तुम्हारी सालगिरह वाले दिन मेरी 2 महीने की तनख्वाह तेल हो जाएगी। तुम्हें रोज़ लॉन्ग ड्राइव पसंद होगी और मैं सर्दी में मोटरसाइकिल पर कुक्कड़ बन जाऊँगा। तुम्हें चावल, पास्ता और स्टेक पसंद होगा और मैं दुम्बे की कढ़ाई गोश्त के लिए तरसता रहूँगा। अगर मुझे पता होगा कि तुम्हें दुम्बे की गोश्त में से स्मेल आती है तो तुम वो अजीब बदबूदार झींगे शौक़ से निकल जाती हो। तो मैं तुम्हें 835 बार सोचता और फिर भी तुम्हारी तरफ ट्राई ना मरता। इतने अरसे बाद मेरी समझदारी में सड़कें सवा हो चुकी है, लेकिन तुम्हारी कोई चीज़ मुझे ठीक से समझ नहीं आ सकी। तुम्हारा मूड हर वक्त ऑफ ही रहता है।
मैं एवं ही रुल गया हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, मैं तुमने कभी समझ ही नहीं पाया। यार तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरा कसूर है। इधर गेम थोड़ी टेक्निकल हो जाती है जिस बात को कि मार इससे बेहतर किसी जुमले में नहीं है। अब लाख अगला बंदा मुँह फटो, लेकिन इतनी कर्टेसी में कि कुछ झगड़ों का बोझ, किसी बहस की बदमज़गी अपने ज़िम्मे ले ली जाए, या फिर कुछ इखलाक की मार भी मारी जाती है। बकौल जो ने लिया, हमें हमारी तहज़ीब ने मार डाला। तो बस जो वो तहज़ीब याफ्ता लोग होते हैं, ये जुमला इन्हीं ब्लैकमेल करने के लिए बनाए। अगर सारा कसूर अपने गले में डालते हुए अपने आँखों में दो मोटा आंसू भी उतार लीजिए, तो इससे ज़्यादा सुरीला काम कोई नहीं हो सकता। ये जुमला वैसे दो पार्टियाँ इस्तेमाल करती ही होती हैं, लगे दे दा आला हिसाब है, जहाँ जिसका दाव लग जाए वो वही बात है। इस सूरत हाल की सबसे बड़ी खूबी है कि वाक़ई सारा कसूर आप ही का हो, तब भी सामने वाला बंदा रहम खा जाता है और इसे अदा से बिछड़ना होता है कि वो सिर्फ रोज़ बदलती है, गालियाँ नहीं पड़ती। देखो हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, मैं नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती कभी ख़राब हो। सबसे बड़ी बकवास होती है, अबे यार छोड़ो, दो या साथ हो जाओ। भाई दोस्ती की ब्रैकेट में क्यों बंद कर रहे हो? इंसानी तारीख में आज तक कोई लड़का लड़की कभी अच्छे दोस्त ढूंढ के लिए बावला नहीं हुआ। सिर्फ सच्चा प्यार चाहिए होता है, जिसकी तलाश में वो 50-60 दरवाजे खटखटा के नामराद मरता है। बात कुछ बिना थी, बात इतनी बड़ी कि इधर तक पहुंच गई। यार कोई नए बहाने ढूंढ लो खुदा के वास्ते, ये कैसेट सेट अब पुरानी हो गई हैं, इनकी रील चलते हुए टूट जाती है। ये या तो कोई ऐसा लिच फराए ना करो कि बाद में भागना पड़े, या भागो तो कम से कम तरीक़े से भागो। थोड़े लिखे को बहुत जानो, और इस मैदान में उतरे हो तो अपना ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ाओ, नसीब अपना अपना।